दोस्तों, गैंडा धरती पर सबसे पुराने, सबसे ताकतवर और सबसे रहस्यमयी जमीनी जानवरों में से एक है। ना तो बाघ या शेर जितना फुर्तीला, ना ही हाथी जितना शांत। गैंडा एक अजीब मिक्सचर है। ये स्वभाव से शांत होता है, लेकिन जब खतरे में होता है तो ये पहाड़ की स्पीड और आग के गुस्से से हमला करता है। इसका बड़ा शरीर, मोटी चमड़ी, सींग, जबरदस्त ताकत, सब मिलाकर गैंडे को जंगल का खामोश राक्षस कहा जा सकता है। गैंडा ज्यादातर अफ्रीका और एशिया के घने जंगलों और खुले घास के मैदानों में रहते हैं। अभी दुनिया में गैंडों की 5 स्पीशीज हैं। कुल संख्या कम हो रही है और अब खत्म होने के करीब है। एक गैंडे का वजन लगभग 800 केजी से 3500 केजी तक हो सकता है। इनकी नजर कमजोर होती है, लेकिन इनकी सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। जब एक बड़ा गैंडा दहाड़ता या दौड़ता है तो उस आवाज से जंगल के नीचे की जमीन हिल जाती है। शेर जंगल का राजा हो सकता है, लेकिन वो गैंडे के रास्ते में नहीं आएगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक असली अनुभव है। गैंडे का पुराना इतिहास। गैंडे की शुरुआत हायराकोरिसेराटाइम नाम के एक पुराने जानवर से हुई थी। ये जानवर 50 मिलियन साल पहले धरती पर थे। उनके शरीर बड़े थे, लेकिन उनके सींग नहीं थे। समय के साथ कुदरत ने खुद गैंडे का शरीर बनाया है। मोटी चमड़ी, सींग, मजबूत ताकत और सूंघने की जबरदस्त ताकत के साथ। दुनिया भर के कई रिसर्चर्स के मुताबिक दुनिया के सबसे जरूरी बड़े शाकाहारी जानवरों में से एक है। वे जंगल में घास, झाड़ियों और पेड़ों को कंट्रोल करते हैं और जंगल और घास के मैदानों को बैलेंस में रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या गैंडे सच में हिंसक होते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन हमेशा नहीं। गैंडे का हिंसक होना हालात पर निर्भर करता है। आमतौर पर वे शांत, अकेले और अलग-थलग रहते हैं, लेकिन अगर उसके बच्चे हों, मेटिंग के समय, जब इलाके को लेकर लड़ाई हो और जब कोई इंसान या दूसरा जानवर उसे चोट पहुंचाए, तो वो पल मौत की सजा बन जाता है। गैंडे के दौड़ने की स्पीड 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये स्पीड जंगल में डरावना रूप ले लेती है। भले ही उसके शरीर का वजन कई टन हो, लेकिन जब वो दौड़ता है तो उस पल जमीन कांप जाती है। उसकी नजर कमजोर होती है, लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। लेकिन आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि गैंडे की आंखें बहुत कमजोर होती हैं, लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वो 1 मील दूर से ही समझ सकता है कि कौन सा जानवर आया है, उसके दुश्मन कहाँ है, खाना कहाँ है। उसके कान भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो जंगल में पत्तों के गिरने की आवाज से लेकर दूर से जमीन के वाइब्रेशन तक सब कुछ सुन सकता है। गैंडा न सिर्फ ताकत का प्रतीक है, बल्कि कुदरत की गहरी समझ की एक खामोश रचना भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गैंडे को राइनो भी कहा जाता है? राइनो का मतलब नाक और सैरस का मतलब सींग होता है। असल में इनका सींग इनकी नाक पर होता है। तो चलिए गैंडों के बारे में कुछ अनजान और रहस्यमय बातें जानते हैं। दुनिया में गैंडों की कुल 5 जानी मानी प्रजातियां हैं। हालांकि वे एक ही परिवार में हैं, लेकिन हर एक की खासियतें, स्वभाव, आकार और व्यवहार अलग अलग हैं। इंसानों की नजर में राइनो का मतलब सिर्फ एक बड़ा राक्षस है, लेकिन असल में हर प्रजाति की एक अलग कहानी है। वे दुनिया के सबसे बड़े जमीनी जानवरों में से एक है। हालांकि वे भूरे भूरे रंग के होते हैं, लेकिन सफेद गैंडा नाम ये डच भाषा के गलत उच्चारण से आया है। जिनका वजन 2200 से 3500 केजी तक होता है। उनके सींग 2, होंठ चौड़े और स्वभाव शांत लेकिन खतरनाक रूप ले लेते हैं, और उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खुले घास के मैदानों में देखा जा सकता है। हालांकि वे छोटे परिवारों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन वे दूसरे गैंडों की तुलना में ज्यादा मिलनसार होते हैं। अगर किसी सफेद गैंडे को छेड़ा जाए तो वो दौड़कर सीधे अपने सींग से मारता है। अफ्रीकी जंगल में इनसे असंख्य शेर मारे गए हैं। दूसरा, काला गैंडा। काला गैंडा सबसे आक्रामक प्रजाति है। इनका स्वभाव इतना गुस्सैल होता है कि ये बिना किसी वजह से हमला कर देते हैं। इनके शरीर का वजन 900 से 1500 किलोग्राम तक, होंठ चिमटे की तरह तीखे, सींग 2, भोजन झाड़ियां, डालियां आदि खाता है। हालांकि इनका स्वभाव बहुत ही हिंसक और चिड़चिड़ा होता है, और काला गैंडा बहुत ही कम समय में उत्तेजित हो जाता है। जरा सी आहट पर यह दौड़ता है और भयंकर हमला करता है। इंसानी मौतों में इनकी सबसे ज्यादा भूमिका रही है। तीसरा, भारतीय गैंडा। इन्हें एक सींग वाला गैंडा कहा जाता है। ये भारत और नेपाल के घास के मैदानों में रहते हैं। इनका वजन 1800 से 3500 किलोग्राम तक होता है, लेकिन सींग एक होता है। त्वचा कवच की तरह भटी हुई होती है, और भारतीय गैंडे का व्यवहार अपेक्षाकृत शांत होता है।
हालांकि ये अपने क्षेत्र की रक्षा करने की बात आने पर खतरनाक हो जाते हैं। वैसे तो गैंडे के शरीर का साइज बड़ा होता है, लेकिन उनका सिर दूसरे जानवरों के मुकाबले बहुत छोटा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे कम समझदार होते हैं, क्योंकि अगर किसी को उनकी समझ पर शक हो तो समय आने पर उन्हें मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा उनका शरीर एक तरह के प्रोटीन से बना होता है जिसे केराटिन कहते हैं। जैसे इंसानों के बाल और नाक प्रोटीन से बने होते हैं, वैसे ही गैंडे के शरीर के ज्यादातर हिस्से और सींग भी उसी प्रोटीन से बने होते हैं। हालांकि बहुत से लोग सोचते हैं कि गैंडे के सींग उनके सिर से जुड़े होते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं वे पूरी तरह गलत है। बल्कि कुछ बाल आपस में जुड़ जाते हैं जो फिर एक शक्ल बनाते हैं। जैसे इंसान बड़े होते हैं वैसे ही गैंडे के बाल और नाक भी बढ़ते हैं। इसके साथ ही उनके सींग भी बढ़ते हैं और उनके सींग 4 फीट 9 इंच तक लंबे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि घोड़े और ज़ीब्रा को गैंडे का रिश्तेदार बताया गया है? तो अब हम गैंडे की शारीरिक बनावट पर बात करेंगे। गैंडे का शरीर कुदरत की बनाई कवच और ताकत की फैक्ट्री, कुदरत की एक अनोखी रचना है, क्योंकि गैंडे का हर अंग ताकत का प्रतीक है। गैंडे की त्वचा मनुष्य की तुलना में 10 गुना मोटी होती है, 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक। इसकी 3 परतें होती हैं, एक बाहरी खुरदरी परत, 2 बीच की रेशे वाली परत, 3 भीतरी मुलायम परत। ये त्वचा शेर के दांतों को भेद नहीं सकती, बाघ के पंजों को रोकती है और बंदूक की गोली अक्सर पूरी तरह से भेद नहीं सकती। भारतीय गैंडे की त्वचा विशेष रूप से कवच की तरह मुड़ी हुई है, मानो किसी प्राचीन योद्धा राजा ने धातु का कवच पहना हो। सींग गैंडे की तलवार है। गैंडे का सींग हड्डी नहीं है, ये केराटिन नामक पदार्थ से बना होता है। ये मानव नाखून और बाल का पदार्थ है। सींग तेज, बेहद कठोर, एक झटके में मगरमच्छ का सिर फोड़ सकता है, बाघ को गिरा सकता है और जब ये टूट जाता है तो फिर से उगाता है। ये प्रकृति का चमत्कार है। गैंडे के दौड़ने की स्पीड 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जब कई टन वजन का जानवर इस स्पीड से दौड़ता हुआ आता है तो जंगल भी डर जाता है। इतना ही नहीं, गैंडे का एक ही बार एक कार पलट सकता है, एक शेर को गिरा सकता है और एक बड़े पेड़ को गिरा सकता है। गैंडे के कान सभी दिशाओं में घूम सकते हैं, इसलिए वो 360 डिग्री आवाजें सुन सकता है। सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वो दूर से ही दूसरे गैंडों या शिकारियों की मौजूदगी को महसूस कर सकता है। तो दोस्तों, अब हम गैंडे के रिप्रोडक्शन या मेटिंग प्रोसेस के बारे में कुछ जरूरी जानकारी जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और ये गैंडों का सबसे साइंटिफिक और रहस्यमयी चैप्टर है। हालांकि वे मल के जरिए एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाते हैं और हर गैंडे के मल में एक तरह की यूरिक गंध होती है जिसकी मदद से वे आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, भले ही उनके मल का नेचर अलग अलग हो, लेकिन वे आसानी से समझ सकते हैं कि गैंडा बच्चा है, नर है या मादा है। हालांकि गैंडों का रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत धीमा, मुश्किल और खतरनाक होता है। दुनिया के बड़े स्तनधारियों में उनका संभोग व्यवहार सबसे विविध है। गैंडों का कोई संभोग का मौसम नहीं होता, जिसका मतलब है कि वे पूरे साल तैयार रहते हैं। गैंडों का कोई विशेष संभोग का मौसम नहीं होता। हालांकि संभोग गर्मी के अंत में और बरसात के मौसम में शुरू होता है। और जब नर गैंडे को पता चलता है कि मादा गैंडा गर्मी में या ईस्ट्रस में है, तो संभोग का नाटक शुरू होता है। मादा गैंडे की गर्मी की अवधि केवल 2-3 दिन की होती है। ये समय नर के लिए जीवन और मृत्यु जितना महत्वपूर्ण होता है। नर गैंडे क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, गर्मी में गैंडे तक पहुंचने के लिए। वे दहाड़ते हैं, अपने सींगों के साथ खड़े होते हैं, अपनी ताकत दिखाने के लिए जमीन खोदते हैं और एक दूसरे की ओर तेजी से दौड़ते हैं। ये लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि दोनों नरों में से एक की मौत हो सकती है, जिसे कहते हैं कोर्टशिप चेस, यानी प्रजनन दौड़। गैंडे का संभोग आमतौर पर 20 से 30 मिनट तक चलता है, कभी कभी घंटों भी। इस दौरान उनके चारों तरफ तेज दहाड़ होती है, जमीन हिलती है और संभोग के दौरान गैंडा पूरी तरह से बेहोश होता है, जिस कारण अन्य शिकारियों द्वारा हमला होने का खतरा बना रहता है। गैंडों का गर्भकाल दुनिया के लगभग किसी भी अन्य जानवर से लंबा होता है, जो 15 से 17 महीने का होता है। यानी गैंडे अपने बच्चों को इंसानों के जन्म देने के समय से अर्थात लगभग 2 गुना समय तक अपने गर्भ में रखते हैं। गैंडे आमतौर पर एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन दुर्लभ मामलों में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और नए बच्चे का वजन 50 से 70 किलोग्राम तक होता है। बच्चा जन्म के तुरंत बाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि उसे जंगल में रहना होता है। माँ बेहद स्नेह से बच्चे की रक्षा करती है। इस दौरान कोई भी बाघ, शेर, मगरमच्छ माँ गैंडे के बच्चे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गैंडे का बच्चा लगभग 2 साल तक अपनी माँ का दूध पीता है। माँ उसे हर व्यवहार सिखाती है। गैंडे के बच्चे बहुत चंचल होते हैं। वे टेड़ की डालियों से खेलते हैं, कीचड़ में लौटते हैं, खाते हैं, माँ से प्रतिस्पर्धा करते हैं और 2 साल बाद माँ फिर से संभोग के लिए तैयार हो जाती है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज गैंडे विलुप्त होने की कगार पर क्यों हैं? इसका कारण है उनका लंबा गर्भकाल, एक बार में एक बछड़े को जन्म दे पाना, बछड़े को 2 साल तक पालना, उनकी दुर्लभ संभोग प्रक्रिया, नर युद्धों का खतरा। ये धीमा प्रजनन गैंडों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है। गैंडों का प्रजनन जीवन प्रकृति में बहुत दिलचस्प है। वे आमतौर पर शर्मीले होते हैं, लेकिन प्रजनन के मौसम में उनका व्यवहार नाटकीय रूप से बदल जाता है, जैसे मादा गैंडे का ईस्ट्रस या हीट साइकिल। लेकिन हर नर गैंडा आसानी से मेटिंग नहीं कर पाता। इसके लिए 2 नर गैंडे दहाड़कर, सींग मारकर, दौड़कर और कूदकर ताकत दिखाकर लड़ते हैं। कभी कभी ये लड़ाई जानलेवा भी हो जाती है और उस लड़ाई का विजेता अपनी पसंद की मादा गैंडे के साथ मेटिंग करने का मौका पाता है। और मेटिंग से पहले नर और मादा गैंडे एक दूसरे को सूंघते हैं, पास आते हैं, दूर हटते हैं और इधर उधर दौड़ते हैं। इसे कोर्टशिप कहते हैं। इस दौरान दिखने वाला व्यवहार, नर गैंडा मादा के पीछे चलता है, जोर जोर से सांस लेता है, अपने सींग से जमीन पर हल्के से थपथपाता है, कभी कभी मादा गैंडे को छूता है और अगर मादा गैंडा तैयार हो तो हल्की दहाड़ भी मारती है। जानवरों की दुनिया में ये एक अनोखा नजारा होता है। हालांकि गैंडों की मेटिंग बहुत तेज और लंबी होती है। कभी कभी ये 30 से 50 मिनट तक भी चल सकता है। मेटिंग के बाद नर गैंडा थोड़ी देर पास में ही रहता है, फिर धीरे धीरे अपने इलाके में लौट जाता है। तो अब हम गैंडे की डाइट के बारे में जानेंगे। गैंडा भले ही खूंखार और डरावना दिखता हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कुदरत का ये विशालकाय जीव असल में शाकाहारी होता है। ये मांस नहीं खाता, शिकार नहीं करता, दूसरे जानवरों को नहीं मारता। ये सिर्फ घास पत्ते समेत पौधों के पोषक तत्व वगैरह खाकर अपने बड़े शरीर को बनाए रखता है। लेकिन खाने का ये तरीका इतना खास है कि ये पूरे जंगल के माहौल में एक बड़ी भूमिका निभाता है। सफेद गैंडा खास तौर पर घास खाता है। इसकी चोंच चौड़ी और जमीन के पैरेलल होती है, जैसे वो घास काटने के लिए ही बनी हो। ये एक दिन में 150 केजी तक घास खा सकता है। जब गैंडा घास के मैदान में चलता है तो घास की ऊंचाई बैलेंस हो जाती है। गैंडे के बिना घास असामान्य रूप से लंबी हो जाती है। दूसरे शाकाहारी जानवर नहीं खा पाते और इकोसिस्टम नष्ट हो जाता है। तो गैंडा सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये पूरे घास के मैदान का माली है। काला गैंडा घास कम खाता है, पेड़ की टहनियाँ, नई पत्तियाँ, झाड़ियाँ वगैरह खाता है। इसकी चोंच चिमटे की तरह तेज होती है और ये चुन चुन कर टहनियाँ तोड़कर खा सकता है। ये खड़े होकर कांटेदार पेड़ की पत्तियाँ, सख्त टहनियाँ और नए तने आसानी से काट सकता है। जब ये खाना काटता है तो इसके दांतों की आवाज़ दूर तक सुनी जा सकती है। भारतीय गैंडे का खाने के लिए पानी से गहरा रिश्ता है। उन्हें नदियों के किनारे नई घास, पानी के पौधे और मुलायम बांस के तने खाना पसंद है। वे अक्सर पानी की जगहों पर खड़े होकर पानी पीते हुए अपना खाना चबाते हैं और ये नज़ारा एक तरफ जंगली और दूसरी तरफ शांत होता है। गैंडे की रोज़ की डाइट 80 से 150 केजी होती है, जिसमें से 40 से 60 लीटर पानी। शरीर का बहुत बड़ा वजन इतनी मात्रा में खाना ताकत और दौड़ने के लिए ज़रूरी होता है। गैंडे के पेट में सख्त पौधों को तोड़ने की ताकत होती है और गैंडे के पेट में खास बैक्टीरिया होते हैं जो सख्त रेशेदार पौधों को तोड़कर उन्हें एनर्जी में बदल देते हैं। हालांकि गैंडा शाकाहारी होता है, लेकिन उसका खाना पूरे जंगल के माहौल को बैलेंस में रखता है। उनके बिना घास के मैदान खत्म हो जाते। गैंडा एक अकेला रहने वाला जानवर है, लेकिन इसकी लाइफस्टाइल अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नियमों को फॉलो करती है। सफेद गैंडे को छोड़कर सभी गैंडे अकेले रहना पसंद करते हैं। नर और मादा गैंडे दोनों अपने अपने अलग अलग इलाकों में रहते हैं। नर गैंडे का इलाका 15 से 50 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है। इस इलाके के चारों ओर वो पेशाब और गोबर का इस्तेमाल करके बाउंड्री बनाता है। अगर कोई दूसरा नर इलाके में घुसता है तो वो तुरंत हमला कर देता है। मादा गैंडे बच्चे देने से पहले कुछ हद तक सोशल होती हैं। वे दूसरी गैंडों की माँओं के साथ मीटिंग करती हैं। एक बच्चा गैंडा अपनी माँ के साथ करीब 2 साल तक रहता है। इन 2 सालों में माँ उसे दौड़ना, खतरे को समझना, खुशबू पहचानना, पानी ढूंढना और शिकारियों की आवाज़ पहचानना सिखाती है। जब कोई गैंडा चोटिल या घायल होता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उस समय वो जो कुछ भी देखता है उस पर हमला कर देता है। जंगल में बाघ कभी कभी बच्चे गैंडों पर हमला कर देते हैं,
लेकिन अगर माँ मौजूद हो तो कभी हिम्मत नहीं करते। माँ गैंडे का गुस्सा शेर को भी उड़ा सकता है, बाघ को अपने चाकू जैसे सींग से छेद सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ दहाड़ते हैं। तो अब हम गैंडों की रोजमर्रा की जिंदगी, व्यवहार और जिंदा रहने के संघर्ष के बारे में जानेंगे। गैंडों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रकृति की एक गहरे खामोश नाटक की तरह है। वे आमतौर पर अकेले रहते हैं, हालांकि माँ गैंडे और बच्चे गैंडे के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। नर गैंडे अपने इलाके को लेकर बहुत जागरूक और गुस्सैल होते हैं। एक नर गैंडे का इलाका आमतौर पर 3 से 10 वर्ग किलोमीटर का होता है। ये दूसरे गैंडों को, खासकर किसी बड़े नर गैंडे को, इस इलाके में आने नहीं देता। गैंडे ज्यादातर रात में और आधी रात में घूमने वाले जानवर होते हैं। भारत, अफ्रीका, नेपाल या इंडोनेशिया जैसे गर्म देशों में उन्हें सुबह, शाम या देर रात घूमते हुए दिखा जा सकता है। दिन की तेज धूप में वे आमतौर पर घने जंगलों, मिट्टी के गड्ढों या पानी के पास आराम करते हैं। मिट्टी में लौटना जिंदा रहने का एक हथियार। गैंडों की एक खासियत है कीचड़ में लिपटे रहना। यह सिर्फ एक मजा नहीं है, बल्कि एक जरूरी जान बचाने वाली आदत है। मिट्टी की परत उनके शरीर पर एक नेचुरल सनस्क्रीन का काम करती है। शरीर पर पैरासाइट कीड़े घोंसला नहीं बना सकते। स्किन सख्त होती है, इसलिए धूप में आसानी से फट जाती है, इसलिए मिट्टी की नमी इसे रोकती है। मिट्टी शिकारियों के काटने या चोट लगने से बचाने के लिए एक नेचुरल ढाल का काम करती है। इस तरह मिट्टी गैंडे की जिंदगी में एक अजीब कवच है जो उसे कुदरत की बेरहमी से बचाती है। गैंडे चुप रहने वाले लेकिन जटिल बातें करने वाले होते हैं। हालांकि बहुत से लोग गैंडों को बेवकूफ, मूर्ख और धीमा समझते हैं। वास्तव में उनकी संवाद प्रणाली बहुत परिष्कृत है। गैंडे संवाद करते हैं नंबर 1 गंध के माध्यम से, नंबर 2 पैरों के निशान के माध्यम से, नंबर 3 अपनी स्वयं की मध्य अवधि ध्वनि के साथ, नंबर 4 हम सूंघने या दहाड़ने जैसी ध्वनियों के साथ, नंबर 5 मूत्र के निशान से। नर गैंडे मूत्र छिड़ककर सड़क को चिन्हित करते हैं ताकि अन्य नर समझ सके कि यह उनका क्षेत्र है। इस तरह वे अपनी सामाजिक संरचना बनाते हैं। तो अब हम गैंडों की गर्भावस्था, जन्म और मातृत्व के बारे में कुछ जानकारी जानेंगे। गैंडे का मातृत्व प्रकृति का एक आश्चर्य है। गैंडे पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक गर्भवती रहने वाले जानवरों में से एक हैं। उनकी गर्भावस्था की अवधि 15 से 16 महीने या लगभग 460 से 490 दिन है। इतनी लंबी गर्भावस्था का कारण यह है कि जन्म के समय बच्चा गैंडा बड़ा और मजबूत होता है। गैंडे आमतौर पर घने जंगलों में, सुरक्षित वेटलैंड्स के पास सुनसान जगहों पर बच्चे देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब गैंडे का बच्चा पैदा होता है तो कैसा दिखता है? गैंडे के बच्चे का वजन 40 से 60 केजी होता है। उसकी आंखें खुली होती हैं, शरीर पर मुलायम स्किन होती है, वह खड़ा हो सकता है और जन्म के 1 घंटे के अंदर अपनी मां के पीछे चल सकता है। ये एक अविश्वसनीय नज़ारा होता है। गैंडे का बच्चा लगभग 1-1.5 साल तक अपनी मां का दूध पीता है। ये 7 से 8 महीने की उम्र में घास खाना सीख जाता है। माँ गैंडा उसे सिखाती है कि कहाँ खाना मिल सकता है, कौन सी जगह खतरनाक है, पानी में उतरने, कीचड़ में लौटने और शिकारियों को पहचानने की टेक्निक। ये रिश्ता माँ और बच्चे के बीच एक अनदेखा बंधन होता है और गैंडे का बच्चा आमतौर पर 3 से 4 साल की उम्र में अपना रास्ता खुद खोजना सीख जाता है। फिर माँ गैंडी नए बच्चे के लिए भी तैयारी करती है। हालांकि गैंडे के बच्चे की जिंदगी आसान नहीं होती। इसके सामने शिकारी, इंसान, खाने की कमी, कुदरती आफतें और अपना इलाका बनाने की लड़ाई होती है। फिर ये धीरे धीरे अपना इलाका तय करता है। कभी कभी दूसरे गैंडों से लड़ाई भी होती है, लेकिन वे जानलेवा नहीं होती। एक मादा गैंडा 6 से 7 साल का और एक नर गैंडा 9 से 10 साल का। इस उम्र में वे सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और मीटिंग कर पाते हैं। एक बड़े गैंडे का मुख्य काम खाना ढूंढना, अपने इलाके की रक्षा करना, मीटिंग करना और शिकारियों या इंसानों से बचना होता है। गैंडे की जिंदगी मुश्किल होती है क्योंकि हर कदम पर मौत मंडराती रहती है। हालांकि गैंडे और इंसानों के बीच का रिश्ता भी खतरे में है। इंसानी लालच और नासमझी की वजह से गैंडे दुनिया से गायब हो रहे हैं। इसके मुख्य कारण है 1, सींग की वजह से मारना। लोगों को लगता है कि गैंडे के सींग में दवा वाले गुण होते हैं, जो पूरी तरह से गलत और बेतुका है। इसीलिए ज्यादातर उन्हें मार दिया जाता है।
दूसरा, जंगल की आग, जंगल की तबाही और क्लाइमेट चेंज की वजह से खाना और सुरक्षित रहने की जगह कम हो रही है। नतीजतन गैंडों की संख्या हर दिन कम होती जा रही है। लेकिन आखिर में हम गैंडे के बारे में कुछ हैरान करने वाले और अनजान फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। और वो है पहला, गैंडे की दौड़ने की स्पीड 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतने बड़े शरीर के साथ भी वे घोड़े जितनी तेज दौड़ सकते हैं। दूसरा, गैंडे बहुत आसानी से तैर सकते हैं। उनका विशाल शरीर पानी में तैरता है और वे आसानी से नदियां पार कर सकते हैं। तीसरा, उनकी आंखें कमजोर होती हैं, लेकिन उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। यही वजह है कि वे इंसानों की तरह देख नहीं सकते, फिर भी वे गंध और आवाज से खतरे का पता लगा सकते हैं। चौथा, गैंडे के सींग हेयर जैसे केराटिन से बने होते हैं, मतलब वे इंसानी नाखून या बाल जैसे होते हैं। सींग में कोई जादुई गुण नहीं होता। पांचवा, माँ गैंडे और बच्चा गैंडे के बीच का रिश्ता दुनिया के सबसे मजबूत रिश्तों में से एक होता है, क्योंकि माँ गैंडे अपने बच्चे के लिए अपनी जान देने को तैयार रहती है। तो दोस्तों, ये है जंगल के एक खूंखार और खूबसूरत जानवर गैंडे के बारे में कुछ अनजान, रोमांचक और हैरान करने वाले फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।